अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और लाहौर कलंदर्स ने कल जो है PSL 10 के अंदर शिकस्त दी है कराची किंग्स को और 65 रन से कामयाबी हासिल की है। फ़खर जमान ने एक दफ़ा फिर बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और 76 रन की इनिंग खेलने में कामयाब रहे। मिचेल्स ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, 75 रन स्कोर किए कल के मैच में। और कराची किंग्स की टीम की जो बैटिंग है कल एक दफ़ा फिर फ्लॉप हुई। बॉलर्स की अगर थोड़ी सी बात करें कि 201 रन बनाने में कामयाब रही यहाँ पर लाहौर कलंदर्स की टीम टॉस जीत कर। और जहाँ पर बात करें बॉलर्स की तो कराची किंग्स की जानिब से हसन अली ने 28 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। और हम यही हुकूमत यकीनन हमारी सारी चीज़ें को सिलसिले को लेकर चल रहे होते हैं और इसी हवाले से हम थोड़ा सा हमने एक शॉर्ट हाइलाइट्स बनाई है, पहले हम वो देखते हैं। हाइलाइट्स आपने देखी और शाहीन शाह अफरीदी ने लाहौर कलंदर्स को इस मैच में कामयाबी एक दफ़ा फिर दिलाई और 3 विकेटें कल के मैच में उन्होंने हासिल की। और PSL 10 के हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और कॉलम निगार ज़ुबैर नज़ीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। ज़ुबैर साहब आपका बहुत थैंक्स। और उसके साथ साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है नईम उल हक साहब ने, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। तो शुरुआत करते हैं ज़ुबैर नज़ीर साहब से। PSL 10 और कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच मैं कह सकता हूँ लाहौर और कराची का खेला गया और इसमें लाहौर कलंदर्स ने 65 रन से कामयाबी हासिल की है। ज़ुबैर साहब तो क्या कहेंगे, कल क्या प्लानिंग नज़र आई आपको कराची किंग्स की? हालांकि एक बड़ा टारगेट पहले मैच में चेज़ कर चुकी थी, कल हमने देखा कि वो थोड़ा सा जो है मध्यम नज़र आई, ऑफ कलर नज़र आ रहे थे। हालांकि शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मैं कह सकता हूँ कि नज़र आई स्टेडियम के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो बात की उसमें देखिए कल का जो मैच था ना, एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ था, बरखिलाफ़ था। तवक्कुआत तो ये थी कि लाहौर कलंदर और कराची किंग्स जब भी मैदान में उतरते हैं तो अच्छा मुकाबला देखने में आता है। तो शायकीन की एक बड़ी तादाद भी आ गई थी पहले मुकाबले की निस्बत दूसरे मैच में। तो मैच में अगर लाहौर कलंदर ने कामयाबी हासिल की तो उसमें लाहौर कलंदर की मेहनत तो है ही, लेकिन कराची किंग्स की खामियां और गलतियां जो है ना वो उसको लेकर डूब गई और उसकी वजह से जो है ना लाहौर किंग्स को कामयाबी हासिल हुई। अच्छा, कामयाबियाँ हासिल हुई हैं और इस पर ज़रूर और भी आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। नईम उल हक साहब हमारे साथ है, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। नईम साहब कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? और इस नईम उल हक साहब से हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे कबल है मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और ज़ुबैर नज़ीर साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब कल के मैच के हवाले से मज़ीद और भी अगर हम बात करें, शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा सा एक नए रूप में नज़र आए हैं, रिदम उनका बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा था। हमेशा हम ये कहते हैं कि वो जो पहला स्पेल होता है ना उनका बड़ा ख़तरनाक होता है, वो अगर दूसरी टीम सह जाए तो शायद वो दूसरे स्पेल में इस तरह कारामद नहीं होते। कल भी हमने देखा कि यही कुछ किया लाहौर कलंदर्स की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने, बड़ी ज़बरदस्त है। पहले ओवर के अंदर उन्होंने 2 विकेटें हासिल, वार्नर की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो जिस तरह उनका स्पेल होता है वो पाकिस्तान टीम के लिए भी बड़ा कारामद साबित होता है जहाँ पर वो विकेटें हासिल करते हैं। तो यही ज़रूरत होती है मेन टीम, नेशनल टीम के लिए। आप समझते हैं कि यहाँ ये रिदम ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन टीम के अंदर जो नेशनल टीम की तरफ से वो नुमाइंदगी कर रहे हैं तो कुछ बुझे वहाँ नज़र आ रहे होते हैं, उस किस्म का रिदम उन्हें नज़र नहीं आ रहा होता हमें। देखिए कल के अगर मैच की हम बात करें और आप जो शाहीन की बात कर रहे हैं, शाहीन पहला मैच जो कल तीसरा मैच खेला था उन्होंने, अगर हम उनके पहले मैच की बात करें तो पहले मैच में वो अपने रिदम में बिल्कुल नज़र नहीं आए थे। दूसरे मैच में उन्होंने कारकर्दगी बेहतर की थी। अब जो तीसरा मैच खेला आपने जिसका जिक्र किया कि पहला ओवर जो उन्होंने कराया और अपने पहले ओवर के हवाले से बहुत मशहूर है, नो डाउट। इसमें 2-3 बातें हैं मोइन। एक चीज़ तो ये कि कराची किंग्स की जो स्ट्रेटजी थी वो एग्रेसिव स्ट्रेटजी थी। उनके ओपनर्स हों या मिडिल ऑर्डर हों या एंडर्स हों, उन्होंने एग्रेशन दिखाई।
ठीक है ना, कम पर आउट हो गए लेकिन उनकी एग्रेशन थी। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं आप, शाइन की बात कर रहे हैं, उन जो दोनों ओपनर्स थे वार्नर और इसके जेम्स की बात कर रहे हैं, तो दोनों एग्रेशन के ऊपर आउट हुए और अपनी गलतियों से आउट हुए। प्रेशर था उनके ऊपर, शाइन की बॉल आपको पता है गेंद होती है, डेफिनेटली अच्छी गेंद होती है, उसका प्रेशर भी था, लेकिन वो एग्रेशन में आ रहे थे। एग्रेशन में जो है उन्होंने मिस्टेक की और शाइन को विकेट मिली। तो इसमें अगर आप डीपली गौर करें तो शाइन की बॉलिंग को जो है क्रेडिट नहीं जाता पहले ओवर में, इन दोनों ओपनर्स की जो ना मिस्टेक्स, उसकी वजह से उन्होंने जो है अपनी डेविड वार्नर की पिछला मैच जो खेला उन्होंने, आपने देखा मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट, उसमें भी वो फ्लॉप चले गए। डेविड वार्नर इस दूसरे मैच में जाहिर है कि पहले ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर ही जो है वो डक के ऊपर गए। फिर चौथी गेंद पे जेम्स बेंच जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी पिछले मैच में, वो भी पैड पे बॉल इनसाइड आउट हो गए करके आउट हो गए। अच्छा। तो लेकिन बाद इससे बड़ा प्रेशर पड़ता है। शाइन की बात अगर आप कर रहे हैं तो शाइन रिदम में आ रहे हैं, लेकिन शाइन का मसला ये है कि फिटनेस का इशू है उनका। अगर जहाँ वो स्ट्रेंथ लगाएंगे वहाँ उनकी फिटनेस का इशू आएगा। तो उनको स्पीड भी रखनी है अपनी, और अपनी लाइन और लेंथ को भी कंट्रोल करना है, उसकी बेस के ऊपर वो आगे चल सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाने की कोशिश की तो उनके हवाले से ये कहा जा सकता है कि वो इंजरी का शिकार भी हो सकते हैं। कल भी हमने देखा कि सेकंड चेस करने वाली टीम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। हम देख रहे हैं कि मुसलसल 200 प्लस रन स्कोर हो रहे हैं और सेकंड बैटिंग करने वालों के लिए मुश्किलात हो रही हैं। तो आप समझ रहे हैं कि शाम के औकात में पाकिस्तान का वेदर ऐसा है कि वहाँ पर जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको हेल्प आउट मिल रही है, चाहे वो पिंडी की विकेट हो चाहे कराची की विकेट। डेफिनेटली फिर अगेन मैं जाऊँगा पिछले मैच में, देखें टॉस की बड़ी अहमियत होती है, और अगर लाहौर कलंदर ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया तो फैसला दुरुस्त था। गो के 201 रन बनाना इस विकेट के ऊपर कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं है, और 201 को चेस किया जा सकता था, ठीक है ना। लेकिन ये डेफिनेटली आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सेकंड इनिंग में जो होता है कि मैंने कहा कि टॉस जीतना इंपॉर्टेंट होता है। जो भी टीम टॉस जीते वो पहले बैटिंग करने की कोशिश करती है, तो इन्होंने टॉस जीत कर अगर बैटिंग की तो सही फैसला था। दूसरी टीम दूसरी इनिंग में जब खेल रही होती है तो उसको चेस, शाम का वक्त होता है, फिर ये कि हवाएं चलने लगती हैं, और फिर जैसा कि शाइन ने वेदर से भी, जो वेदर कंडीशन जो उससे भी फ़ायदा उठाया और जो हवाएं चल रही थी उनसे भी फ़ायदा उठाया। यही सूरत हाल रिशाद की थी कि रिशाद ने भी जो है वेदर कंडीशन का फ़ायदा उठाया। अच्छा, फ़ायदा उठाया। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ चले जाएं, थोड़ी सी बैटिंग पे अगर हम बैटर्स की बात कर लें, फ़खर जमान थोड़ा सा इंजरी का शिकार रहे, इन हुए, अब दोबारा टीम के अंदर लाहौर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लाहौर कलंदर्स की, और 2 मैचेस में फ़खर ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुके हैं। कल भी उन्होंने अच्छी एक इनिंग खेली है, और आप समझते हैं कि हमें बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो हमारा जो नेशनल टीम का ओपनर का मसला अब भी मौजूद है, चाहे वो T20 हो या वनडे। तो आप समझिए फ़खर और साइम की जोड़ी कामयाब हो सकती है, क्योंकि हमने देखा कि साइम के फिट होने के बाद नेशनल टीम के अंदर जो है फ़खर को शामिल किया गया, और अब दोनों ही फिट है। और तीसरे के तौर पर हम हसन नवाज़ को तस्वीर कर रहे हैं कि आने वाले T20 सीरीज़ के लिए हसन नवाज़ एक दफ़ा फिर मुंतखब हो गए। गो के एक इनिंग अच्छी खेली है, 4 इनिंग में नाकाम हुआ है। T20 क्रिकेट के लिहाज से आप समझते हैं कि बेहतर फैसला होगा कि उन्हें टीम से ड्रॉप ना किया जाए? डेफिनेटली मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा कि देखिए अब T20 क्रिकेट जो है ना बहुत फास्ट क्रिकेट है और तेज़ क्रिकेट है। प्रोफेशनल प्लेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा T20 खेल कर अपने आप को जो है आगे लाने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट भी दायरा है उसके अंदर। आप जो बात कर रहे हैं, अब देखिए साइम की, अगर साइम इंजरी से वापस आए हैं, अगर उनकी टीम उनको जो है रिस्क नहीं लेती और खिलाने की ऊपर कोशिश करती है तो हो सकता है कि मैं जैसे शाइन के हवाले से कहा कि इंजरी दोबारा आ सकती है। यही हाल फ़खर का, अगर फ़खर की टीम उनको दोबारा ज़्यादा प्रेशर के ऊपर लेकर आएगी। देखिए दूसरे मैच में भी फ़खर ने अच्छा स्कोर किया, और अब तीसरे मैच में भी जो है जो गुज़िश्ता रोज़ खेला गया उसके अंदर अच्छा स्कोर किया। अब बात यही है, चाहे बैटर हो या बॉलर हो, जो भी स्ट्रेंथ ज़्यादा लगाएगा या ज़्यादा ताकत लगाएगा वो जो है, और ताकत का खेल है ये सारा। चलें, ताकत का खेल है। इस ताकत में हम देख रहे हैं कि 2 बड़े बैटर जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई, साहबजादा फरहान की अगर मैं बात करूं कि उन्होंने कई कारनामे अंजाम दे दिए डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर अब तक नेशनल T20 टूर्नामेंट, और उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग में भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर दी। साहबजादा फरहान के हवाले से क्या कहेंगे आप? साहबजादा नो डाउट अच्छा बैटर है, लेकिन कंट्रोवर्सी देखिए हमारे यहाँ मादरत के साथ सब चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। आप समझे इस वक्त चढ़ता सूरज है, साहबजादा फरहान है। बिल्कुल, तो साहबजादा जो है ना इसने डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया है। आप लेकिन बात यह कि चांस नेशनल का, क्योंकि आपका फोकस मुझे लग रहा है कि नेशनल टीम ज़्यादा है,
तो नेशनल टीम के अगर आप जिक्र ठीक है, हम नेशनल टीम की इसलिए बात कर रहे हैं ना जुबैर नज़ीर साहब कि हम मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है हमें। हम पिंडी के स्टेडियम को तो आबाद कर लिया, शायकीन आ रहे हैं, लेकिन नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में शायकीन शायद इस बेस पे नहीं आ रहे कि पाकिस्तान की नेशनल टीम की जो कारकर्दगी ना ये जो है बेहतर नहीं है। नहीं, वो कराची के जो क्राउड का ना आना है जो वो अलग एक डिबेट है और अलग चीज़ है, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उसके ऊपर अलग बहस की जा सकती है और गुफ्तगू की जा सकती है। आप जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैं एक दफ़ा अपने आपको दोबारा रिपीट करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस वक्त मजबूत होगी, उस वक्त बेहतर होगी जब इनका कम्बिनेशन बेहतर होगा। और कम्बिनेशन बेहतर करने के लिए अच्छा तरीका ये होता है कि आप जो बैटर हों या बॉलर्स हों, जो भी कम्बिनेशन आपका बन रहा है, जिस साइड पर भी बन रहा है, उसमें आप कंटिन्यूसली उनको चांस दीजिए, ठीक है ना। अब बाबर का अच्छा, चांस के साथ साथ मैं आपके बाद आपसे ज़रूरी ये बात करूंगा, चांस जहां दिया जाए तो आप समझते हैं कि अगर साहबजादा फरहान है एज ए ओपनर परफॉर्म कर रहे हैं, फ़खर जमान एज ए ओपनर परफॉर्म कर रहे हैं, जब वो नेशनल टीम में आए तो उन्हें वही मौका दिया जाए कि एज ए ओपनर खेलते दिखाई दें। देखिए, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको ये तय करना पड़ेगा। इंटरसेप्ट किया, मैं जो बात कहना चाह रहा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम मजबूत उसी सूरत में हो सकती है जब आप ए टीम बनाएं। ए टीम का मतलब है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ जो ना ज़्यादा मजबूत हो। अगर आपका ओपनर्स अगर नहीं चल रहा है तो आपके पास अल्टरनेट बेंच के ऊपर मौजूद हो जो कि ए टीम का जो है प्लेयर हो। इसी तरीके से अगर बॉलर कोई अनफिट हो जाता है, शाइन की बात कर लेते हैं, अगर शाइन अनफिट हो जाता है तो आपके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसी तरीके से दूसरे प्लेयर्स का आपके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम उसी सूरत में मजबूत हो सकती है कि जब आप एक ए टीम बनाएं और उसको कंटिन्यूसली, बिल्कुल ए टीम बनाए, उस पर कंटिन्यू हम करेंगे भी। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद। वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे लाहौर कलंदर्स के कप्तान शहनशाह आफरीदी के हवाले से, और अब थोड़ी सी बात कर लें क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच आज भी खेला जाना है और देखते हैं कि आज के मैच में क्या कुछ होता है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट मैच अगर कहें तो कराची के लिए 18 तारीख को खेला जाना, उस मैच के हवाले से ज़रूर बात करूंगा क्योंकि जुबैर नज़ीर साहब हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और मैं इनसे ज़रूर पूछूंगा क्योंकि कोयटा और कराची का मैच होगा। सबसे पहले तो मैं जुबैर साहब कोयटा और कराची के मैच में ये आपसे पूछूंगा कि क्राउड किस हद तक आता दिखाई दे रहा है। अगेन टॉस की इम्पोर्टेंस होगी। जाहिर है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करने का फैसला करेगी और उसका एडवांटेज भी मिलेगा, तो लेट्स सी। अच्छा, फिर साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर मैं बात करूं और कराची किंग्स का मैच होगा नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची के अंदर, और सरफराज और बात आजकल बड़ी चल रही है कि ओवर एज प्लेयर से हवाले से शोएब मलिक का नाम बड़ा सामने आ रहा है, 38 साल आसिफ आफरीदी का नाम सामने आ रहा है। तो आप समझते हैं कि ओवर एज प्लेयर खेलते दिखाई दे रहे हैं और कुछ क्रिकेटर जो साबका हैं वो तनकीद भी कर रहे हैं इन प्लेयर्स के ऊपर, क्या ये तनकीद दुरुस्त है? देखें, पीएसएल का बुनियादी मकसद आपको पता है कि नेशनल टीम को ग्रोम करना होता है। बुनियादी मकसद ये, कमर्शियल अपनी ठीक है, वो ठीक है, कमर्शियल बेसिस के ऊपर काम कर रही है, एक लीग है, दायरा के प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिश ये होती है कि पीएसएल से ऐसे प्लेयर्स प्रोड्यूस करें जो कि आगे चलकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का असासा साबित हों, जो कि इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। आपने जो बात की सरफराज की, तो देखिए सरफराज को अगर हम कंपेयर करें, शोएब मलिक ठीक है, अपनी आप शोएब मलिक अपनी क्रिकेट खेल चुके हैं, क्रिकेट तो बाकी है, ठीक है, खेल चुके हैं, लेकिन ये तो नहीं है ना कि आप व्हील चेयर के ऊपर आएँ और जनाब आगे क्रिकेट खेलें। अगर मैं ये कहता हूँ कि शोएब मलिक अगर ठीक है अच्छे ऑलराउंडर रहे हैं और परफॉर्मेंस भी ठीक है उनकी एज वाइज भी, तो लेकिन सरफराज में फिर क्या बुराई है? ये तो कोयटा ग्लैडिएटर को सोचना चाहिए कि भाई सरफराज में क्या बुराई है, पब्लिक डिमांड भी है और वो परफॉर्म भी कर रहा है, लीडर भी है वो,
और एक अच्छा कप्तान, जिस तरह आपने लीडर की बात की ना, और उन्होंने 9 पीएसएल के दौरान अगर हम देखें तो कोयटा ग्लेडियर्स की जो है कप्तानी भी की, लास्ट 9th में उन्हें जो है ड्रॉप किया गया कप्तानी के हवाले से, लेकिन ओवरऑल बहुत क्रिकेट बाकी है और बाय बर्थ कप्तान भी उन्हें कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो डेफिनेटली अगर हम कंपेयर करें शोएब मलिक से तो फिर सरफराज की तो जगह बनती है, तो फिर सरफराज को क्यों निकाला? सवाल तो ये पैदा होता है ना, फिर सरफराज को क्यों निकाला? अगर एज की वाइज निकालना तो फिर आप यंगस्टर्स को डालते। एक तरह तो मतलब कि दोहरा म्यार हो गया ना ये, कि शोएब मलिक को आप स्क्वाड में शामिल कर रहे हैं और सरफराज को नहीं, तो सोचना चाहिए उन्हें। अच्छा, साथ साथ में क्योंकि बहुत से साबका क्रिकेटर्स जो हैं वो तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं, चाहे वो शोएब मलिक हो या सरफराज के हवाले से जिस तरह बहुत से लोग फेवर भी कर रहे हैं सरफराज को, लेकिन शोएब मलिक पे बहुत तनकीद हो रही है और उमर अकमल ने भी उनके हवाले से कहा और अहमद शहजाद भी कहते नज़र आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि इन्होंने तो अपना दौर गुजार लिया, अगर क्रिकेट उनकी बाकी थी तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ परफॉर्म करते हैं, फिर टीम में शामिल हो जाते हैं। अच्छा भाई, आप जो बात कर रहे हैं तनकीद की, आप अगर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो हसन अली की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उससे पहले मोहम्मद रिजवान जो कि मुल्तान सुल्तान के कप्तान है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उससे भी दोनों खिलाड़ियों का ये कहना था और सब बेहतर खिलाड़ियों का कहना है कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। अपने ज़ाती मफादात की वजह से किसी को हदफ नहीं बनाना चाहिए। बड़ी मादरत के साथ हमारे सीनियर जो कहलाते हैं, सीनियर जो हैं, वो अगर तनकीद कर रहे हैं तो उनके अपने फोकसेस हैं, अपने फोकस किए हुए उन्होंने चीज़ें अपने म्यार बनाए हुए हैं, उन्हीं चीज़ों को म्यार बनाते हैं। उनकी नज़र में पाकिस्तान क्रिकेट का फोकस नहीं है, अपने स्टैंडर्ड्स उन्होंने बनाए हुए हैं, उन्हीं के ऊपर जो है ना तनकीद करते हैं। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर तनकीद करें, अगर कोई बुरा खेल रहा है तो उसको तनकीद करें, उसमें निखार कैसे लाया जा सकता है उस पर तनकीद करें, ज़ातियात को इन्वॉल्व नहीं करना। अच्छा, ज़ातियात के साथ साथ अगर तनकीद हो रही है ना किसी प्लेयर्स के हवाले से ज़ुबैर नज़ीर साहब, तो मैं समझता हूँ कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर मौजूद है। अगर किसी खिलाड़ियों के अंदर कमी है तो वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर मौजूद है, वहाँ जाए, उनकी खामियों को दूर किया जाए। आखिरी बात अगर मैं ये कहूँगा आपसे कि जैसे अगर आपके पास ए टीम हो जाती है, आपका जो है यहाँ पर बेंच आपका स्ट्रांग होता है, तो कोई इशू नहीं है। अगर कोई खिलाड़ी आपका अगर फिटनेस का प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है तो बेंच से उठा के दूसरा रिप्लेस डाल दीजिए और उसको आप फिटनेस के ऊपर ले जाइए या रिहेबिलिटेशन के ऊपर ले जाइए, फिट हो जाता है तो वापस टीम का हिस्सा बन जाए। अच्छा, वापस टीम का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं, क्योंकि आपने अब से जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो आप कह रहे थे कि साइम और फ़खर के लिए फ़िटनेस शोक भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि बड़ी इंजरी का वो मज़ीद शिकार हो जाए, उन पर दबाव ज़्यादा हो जाए। तो हमारे लिए अगर हम देखें तो PSL के बाद बांग्लादेश है, फिर T20 एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, तो इसके लिए हमें अभी से प्लान रखना पड़ेगा, हमें अभी से PSL से भी अच्छे लड़के निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिजिंग में हम देख रहे हैं कि 3-4 लड़के अच्छे आए हैं जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज की नुमाइंदगी कर रहे हैं। देखिए, इसमें अगेन आखिरी बात कर लूँ मैं कि कम्बिनेशन आपको अभी से बना लेना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के थॉट होनी चाहिए कि अच्छा कम्बिनेशन बने। बाबर आजम पे फोकस आप कर रहे हैं, चांस है बाबर कैरियर बेस कर रहा है PSL 10 जो है, अगर इसके ऊपर हो सकता है आगे चल के, अब तक तो 3 मैचेस में वो रिदम में नहीं आया, आगे चल के अगर बाबर रिदम में आ जाता है तो वो पाकिस्तान के लिए नेक सुकून होगा और पाकिस्तान को एक अच्छा बैटर मिल जाएगा। फ़खर की आपने बात की, फ़खर रिदम में है, ज़ाहिर है कि प्रीवियस मैचेस में उसकी कमी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को महसूस हुई थी, तो वो अच्छा एक पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को स्ट्रॉन्ग करेगा। चले, बैटिंग लाइन को स्ट्रॉन्ग करेगा ज़ुबैर नज़ीर साहब। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि IPL भी जारी है, पाकिस्तान सुपर लीग भी जारी है। अब तो IPL के अंदर बल्ले भी चेक हो रहे हैं मुख्तलिफ बैटर्स के, और अब रोहित शर्मा, पांडे के भी बल्ले चेक हो रहे हैं, और 29 मैचेस में 525 छक्के लग चुके हैं, जिसकी बेस पे अब वहाँ पर बैटर्स के बल्ले चेक हो रहे हैं। तो अब तो बहुत सी चीज़ें IPL की भी सामने आ रही हैं। पहले जैसे मैंने कहा था कि दायरे की कमर्शियल होती है, लीग कमर्शियल है, हर प्लेयर जो है ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म दिखा के नोट बनाने की कोशिश करता है, तो इसके अंदर जो है ज़ाहिर है नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, और जो चीज़ जितनी ज़्यादा ब्रांड बढ़ती चली जाती है तो उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, और इसी तरह से उसके लिए प्रिकॉशंस भी करनी पड़ती हैं, और जो है नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं। तो नेगेटिव चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो आप बल्ले चेक करने की बात करें वो किया जा सकता है। लेकिन साथ साथ है, क्योंकि ज़ुबैर नज़ीर साहब कराची में मैचेस हो रहे हैं, और उसमें मैं आपसे कुछ देर कबल भी बात कर रहा था कि शायकीन का ना आना, पहले मैच में हमने देखा कि ना आने के बराबर शायकीन थे, दूसरे मैच में कुछ तादाद बढ़ी, कराची की परफॉर्मेंस फिर जो है, फिर हमने देखा कि वहाँ पर जो कराची किंग्स के जो फैंस हैं वो, मैंने बाहर जब इंटरव्यूज़ वगैरह भी उनसे किए तो वो फेवर कराची किंग्स को करने आए थे, लेकिन परफॉर्मेंस के बाद ऐसा लगता है कराची किंग्स के एक दफ़ा फिर जो तीसरा मैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कोयटा और कराची का, तो वहाँ पर आप कैसा देख रहे हैं कि शायकीन ज़्यादा नज़र आएंगे या फिर कोई और वजह है?
मैं इस हवाले से मैं कहूँ कराची के शायकीन का भी एक इशू चल रहा है। ये हर आदमी इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है, हर जगह ये इसी फोरम के ऊपर बात हो रही है, इसी मामले पर बात हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से जो है ना कराची जो है एक आपको पता है मेट्रोपॉलिटन शहर है, कराची की एक अपनी साइको है। इस्लामाबाद को कंपेयर करें, लाहौर को कंपेयर करें, वहाँ की साइको आवाम की अलग है, यहाँ की जो है साइको अलग है। तो इस हवाले से जो है शायकीन क्यों नहीं आ रहे, बहुत सी वजूहत हैं। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से जो है सोचना चाहिए, कोई अपना कोई ऐसा प्लान रखना चाहिए, नहीं फोरम बनाए जिसके ऊपर सजेशन दी जाए, उसमें मीडिया के लोग भी हों, मैनेजमेंट के लोग भी हों, पब्लिक के लोग भी हों और प्लेयर्स भी मौजूद हों, सब मिलकर बैठे और बात करें कि भाई वजह क्या है। कराची के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी इतनी बड़ी हो गई, मैदान खाली था, ये तो PSL है, इससे पहले जो टेस्ट में तो कोई आता ही नहीं है। पब्लिसिटीज भी आप समझ बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। बेसिक वजह सबसे बुनियादी मसला कराची के शहरी का ये है कि उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो तमाशाई मैदान का रुख कर रहा है उसको इज्जत मिलनी चाहिए। फिर ये कि फैसिलेशन होनी चाहिए, लोग आते हैं उनको पार्किंग के इशू होते हैं, अब तो हल होते हुए नजर आए कौन सा होते हुए नजर आए? पार्किंग सामने हो गई है, किस तरह से होती है वो कभी एक दफ़ा जाके आप खड़े होइएगा कैमरा लेके, फिर आपको सब पता लग जाएगा इशू है। फिर उसके बाद जब तमाशाई आप फैमिली है, देखें फैमिली के साथ आप आ रहे होते हैं तो आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आप अपनी फैमिली के सामने बेइज्जत नहीं होना चाहते, ठीक है ना। तो मादरत के साथ जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो एटीट्यूड उनका जो है ना फैमिलीज के साथ अच्छा नहीं होता, अबे तबे करके बात करेंगे आप तो नो बॉडी लाइक इट। आपको रिस्पेक्ट देनी होगी और उसके लिए माहौल क्रिएट करना होगा। इसके साथ साथ अपने राइफल का जो शुरू किया उन्होंने, राइफल अच्छी चीज़ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी भी स्टैंड के अंदर हर मैच के अंदर जो है इनको राइफल में जो है ना मोबाइल फ़ोन, और फिर जो है अगर कोई प्लेयर अंदर आ रहा है तो रात का टाइम होता है, उनको आप एक बिरयानी का डब्बा दे दीजिए, क्या खर्च हो रहा है आपका, हर चीज़ स्पॉन्सर हो जाती है। लोग फैसिलेशन मांगते हैं, तरह तरह की फैसिलेशन मांगते हैं, उनको जो बेहतर करना होगा। अच्छा, इस चीज़ को तो बेहतर करना होगा ज़ुबैर नज़ीर साहब, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आज जो मैच खेला जा रहा है, इस किस टीम को आप समझते हैं कि बड़ा जो कामयाबी हासिल कर सकती है, इस्लामाबाद और मुल्तान? देखिए इस्लामाबाद का आपको पता है कि पिछले मैच में डस खा चुकी है वो, इसी तरह मुल्तान सुल्तान कराची किंग्स ने उसको मारा था, तो दोनों शिकस्त खोरदा टीमें हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मैच तो अच्छा हो सकता है, लेकिन मुल्तान सुल्तान डेफिनेटली रिजवान आपको पता है परफॉर्म में है, तो होपफुली जो है नज़ीर साहब कह रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान कामयाब आज हासिल कर सकता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम इस वक्त बड़े टॉप पे जा रही है। शादाब अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, उनके बैटर अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, और क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग की, तो जिस किस्म की कारकर्दगी यहाँ पर नौजवान खिलाड़ियों की जा रही है, सीनियर प्लेयर्स की जा रही है, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम बनाने में, नेशनल टीम बनाने के लिए हमारे लिए एक आसान फैसला होता हुआ दिखाई देगा सेलेक्टर के लिए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान